सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हम देखेंगे सभी कोणों के प्रकार के बारे में। जितने भी प्रकार के कोण होते हैं उन सब का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में, जो कि हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कोण होता क्या है कि ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो वो कोण का निर्माण करती है। ठीक है, तो जैसे एक किरण ये है और दूसरी किरण ये, अगर इनका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये निकल रही है तो बीच में आपके कोण का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये तो हुई कोण की परिभाषा। अब देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोण की, यानी जीरो एंगल किसे कहते हैं। तो यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को शून्य कोण कहते हैं। यानी जब दो किरणें हैं, एक किरण ये है और दूसरी किरण मैं बनाता हूं जैसे ये, तब तो यहाँ पे कोई न कोई कोण बनेगा। यहाँ जो बनेगा वो कोण बनेगा, परंतु अगर दोनों किरणें हो और उनके बीच का जो झुकाव है वो बिल्कुल शून्य है, यानी जो ये किरण है, ये जो किरण है, ये जो मैंने बनाई है, इस किरण का झुकाव भी बिल्कुल मैं इसके ऊपर ही कर दूं तो ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा, शून्य। यानी दोनों के किरण है उनके बीच का जो अंतराल है वो बिल्कुल शून्य है, तो इसे कहेंगे शून्य कोण। ठीक है, यानी कोई कोण नहीं। राइट, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं न्यून कोण। यहाँ से जो मुख्य कोण है वो शुरुआत होने जा रही है। न्यून कोण इसको कहते हैं कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहेंगे न्यून कोण। यानी कि अगर दो किरणों के बीच में कोण ऐसा हो जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहेंगे न्यून कोण। राइट, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल के तौर पे चित्र बनाते हैं। जैसे ये किरण एक और ये हो गई दूसरी किरण, तो इस टाइप का कोण आपको नजर आएगा न्यून कोण का, जिनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री इनके मध्य बनेगा। जो भी कोण होगा, जैसे मैं यहाँ पे x डिग्री नाम दूं, तो जो x है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा। राइट, तो इस टाइप का कोण है तो उसे कहेंगे न्यून कोण। राइट, चाहे कितना भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 85 डिग्री, यानी जो भी कोण 0 और 90 डिग्री के मध्य बन रहे हैं तो उसे कहेंगे न्यून कोण। नेक्स्ट नेक्स्ट है समकोण। ये अधिकतर सब जानते होंगे। समकोण किसे कहते हैं, राइट एंगल। इसे कहेंगे कि 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाता है, समकोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। जब आप छांदे से बनाते हैं तो बिल्कुल इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो समकोण की परिभाषा हुई कि समकोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री की कोण को क्या कहेंगे, समकोण। नेक्स्ट देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 डिग्री से छोटा हो उसे कहेंगे अधिक कोण। राइट, तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट नजर आता है, तो 90 डिग्री से तो आगे जाना और 180 डिग्री से कम। तो यहाँ पे अगर अधिक कोण का एंगल बनाना चाहे तो इस ढंग से आप बना सकते हैं। ये जो कोण बनेगा वो बनेगा अधिक कोण। यहाँ पे देखिए इस टाइप का नजर आएगा। आप कोई भी बना सकते हैं, 120, 110, 100 डिग्री, जो भी कोण होगा वो सब क्या होगा, जैसे ये x डिग्री है तो इस कोण को जो मान है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री से तो बड़ा। राइट, x डिग्री का जो मान है वो क्या होगा 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा। ऐसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। नेक्स्ट देखते हैं रिज्जु कोण। अब रिज्जु कोण भी अधिकतर जानते होंगे कि 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे कहते हैं रिज्जु कोण, जिसका दूसरा नाम सरल कोण भी है। सरल कोण रिज्जु कोण एक ही है। तो 180 डिग्री का कोण है वो है आपके सरल कोण। तो बिल्कुल स्ट्रेट नजर आता है ऐसा। जब आप चांदी से बनाते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का कोण है वो नजर आएगा आपको।
ये 180 डिग्री का जो कोण है वो क्या कहलाता है? ऋजु कोण या फिर सरल कोण। जिस प्रकार से 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं अपन? समकोण। उसी प्रकार 180 डिग्री का याद रखना, उसे कहेंगे सरल कोण। नेक्स्ट, वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है? तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से छोटा हो, वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इस टाइप का अगर एंगल बनाना चाहे तो बना सकते हैं आप कि 180, देखो 180 है वो बिल्कुल सीधा जाता है, परंतु आपको 180 से आगे जाना है, तो 180 से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा बनाना था। यहाँ से हम मापेंगे तो ये जो कोण बनेगा, x डिग्री मान लेते हैं, तो ये जो कोण है वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण या फिर वृहत कोण। क्योंकि 180 डिग्री कैसा बनता है? बिल्कुल स्ट्रेट जाता है तो 180 बनता है, 180 से आगे चला गया यानी 180 से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। और 360 कैसे बनेगा? जब पूरा ये राउंड होके यहाँ तक आएंगे तो वो बनता है 360 डिग्री। तो हमें 360 नहीं चाहिए, हमें 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे? वृहत कोण। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि 180 डिग्री से तो बड़ा है x का मान और 360 डिग्री से छोटा है। राइट, ये जो सिंबल है वो तो आपको अच्छे रूप से पता ही होगा। इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ठीक है, और एक होता है इक्वल। ये तीनों सिंबल का अच्छे ढंग से अध्ययन करते हैं हम छोटी क्लासों में। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कोण देखते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। वही 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि जो कोण है इस टाइप का देखने को मिलेगा, संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का कोण है। और आप बना सकते हैं ऐसे, यहाँ से लगाकर पूरा घूम के वापस आऊंगे, एक चक्कर पूरा यानी एक राउंड होगा तो ये बनेगा 360 डिग्री का। तो तीन आपको याद रखना है कि 90 डिग्री को कोण को समकोण कहते हैं, 180 डिग्री की कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं और 360 डिग्री को कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। संपूरक कोण, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री कोण क्या कहलाता है? एंगल। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि संपूरक कोण, एक कोण आपको पूछा जाता है और दूसरा आपको बोला जाता है कि इसका संपूरक कोण क्या है। तो आपको 180 डिग्री में से उस कोण को घटा देना है तो दूसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, जैसे दो कोण है, मान लो x और दूसरा है y, तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो आना चाहिए आपके कितना? 180 डिग्री। तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। तो आपको परिभाषा याद रखना है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। राइट, अब जैसे एग्जाम के अंदर कैसे आते हैं कि आपको मान लो बोल दिया कि 30 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का संपूरक कोण। तो 30 डिग्री का संपूरक कोण है वो क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, अब कैसे निकाला? जो जिसका आपको संपूरक कोण पूछा है उसको 180 डिग्री में से घटा दो। 180 में से 30 घटा दिया तो कितना आ गया? 150 डिग्री। तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं, यानी दोनों कोणों का जो योग है वो आना चाहिए कितना? 180। वापस जोड़ो, देखो 30 और 150 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए, कि 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा? 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्योंकि दोनों कोणों का योग है वो कितना लाना है हमें? 180। यानी 180 में से 120 को घटा देंगे, 180 डिग्री लेस देन 120 तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं कि यदि आपको कोण पूछा है संपूरक कोण तो उस कोण को घटा दो 180 में से तो दूसरा आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कोण। नेक्स्ट है पूरक कोण। ये संपूरक कोण के जैसा का जैसा है। देखिए यहाँ पे दो कोणों का योग अगर समकोण के बराबर है तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों एक ही है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री को कोण को क्या कहते हैं? समकोण।
तो या तो आप ऐसे कह दो कि दो कोणों का योग अगर समकोण के बराबर है तो उसे कहेंगे पूरक कोण, या फिर ऐसे बोल दो कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे जिस प्रकार से संपूर्ण कोण में मैं एग्जांपल लिया था एक्स और वाई का, इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर भी एक्स और वाई का उदाहरण दे देता हूँ। अगर एक्स और वाई दो कोण है, उनका योग अगर 90 डिग्री है तो ऐसे दो कोणों को क्या कहेंगे, पूरक कोण, राइट। अब मान लो आपको बोल दिया कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से 30 को घटा दो, 90 डिग्री लेस देन 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी 30 डिग्री का जो पूरक कोण है वो कितना आ गया 60 डिग्री। तो बहुत इजी है निकालना, यानी जिस कोण का पूरक कोण आपको पूछा है उसे 90 डिग्री में से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास पूरक कोण, यानी दोनों का योग है, यानी इसका और इसका योग है वो आना चाहिए कितना 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आसन कोण। अब आसन कोण क्या है कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ एवं दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने आसन कोण कहलाते हैं। यानी ऐसे दो कोण जिनका तो एक तो शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, साथ ही दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बनने चाहिए, तो ऐसे कोण कहलाएंगे आसन कोण। अब इसका चित्र बनाएंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। देखिए यहाँ पे एक जिस प्रकार से हम सरल कोण बनाते हैं वैसे आपको लाइन ड्रॉ करना है, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींचना है, तो हमें दो कोण यहाँ नजर आएंगे। देखिए एक कोण तो ये है और दूसरा जो कोण है वो है ये, यहाँ मैं इसको डबल लाइन से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दोनों कोण है वो कहलाएंगे आसन कोण। अब क्यों कहलाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष यानी दोनों कोण है वो एक ही बिंदु पर बनने चाहिए। तो यहाँ पे जो ये बिंदु है, इस बिंदु पे दोनों कोण बन रहे हैं, ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी बन रहा है, साथ ही एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी ये जो भुजा है, चलिए इसका नाम देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे नाम दे देता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो जो ए, बी और डी ये कोण बन रहा है, इसी प्रकार सी, बी और डी ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोण का एक भुजा है वो उभयनिष्ठ है, ये भुजा दोनों कोणों को बनाने में सहयोग कर रही है, यानी ये कोण भी बना रहा है और ये कोण भी बन रहा है इस भुजा के सहयोग से। इसलिए एक भुजा उभयनिष्ठ है, साथ ही एक शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है, तो दोनों कोण साथ ही उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बन रहे हैं। देखिए ये जो भुजा है, बीच वाली भुजा, चलिए मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ लाइन, ये जो भुजा है बी से लगाकर डी, बी से लगाकर डी है, ये भुजा इस कोण को बना रही है, साथ ही दोनों कोण है वो एक दूसरे के विपरीत बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ऐसे कोण कहलाते हैं आसन कोण। तो ये आपको परिभाषा याद रखना है कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने, आसन कोण कहलाते हैं। ओके, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोण ए, बी और डी और दूसरा जो कोण है वो सी, बी और डी, ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है, आसन कोण। नेक्स्ट देखते हैं रेखिक कोण युग्म। ये 9th क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर से काफी जो सवाल है वो बनते हैं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रेखिक कोण युग्म कहलाता है। जो मैंने अभी चित्र बनाया था वो बिल्कुल रेखिक कोण युग्म का ही था, वापस मैं इसको बनाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सरल रेखा है और यहाँ से आप इस तरह भी बना सकते हैं, अब की बार मैं ऐसे बना देता हूँ। ये जो कोण बनेंगे नाम देते हैं इनका ए, ओ, बी और ये सी। यहाँ पे आपको एक कोण तो ये नजर आ रहा है और दूसरा कोण है वो ये,
तो इन दोनों कोणों का योग है वो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सरल कोण है और सरल कोण के ऊपर चाहे कितने भी कोण बने, एक बने दो बने, इन सभी कोणों का जो योग है वो क्या आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण ए ओ बी, दूसरा जो कोण बन रहा है वो बी ओ और सी, इन दोनों कोणों का जो योग है वो क्या आएगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, देखिए कोण युग्म कहलाता है। ठीक है, तो इस ढंग से ये सभी कोण हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है कोण के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।